गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी सीईओ का नाम क्या है? संदीप बख्शी है। क्यों पूछ रहा हूं मैं इनका नाम अभी न्यूज में था। इन्हें अभी बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया था। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी टैगलाइन होती है हमें ना ख्याल आपका। बताओ मेदारामा जतारा महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो आंसर होगा तेलंगाना में। याद रखना ये कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और संध्या मुखोपाध्याय का निधन हो गया। ये क्या थी? बंगाली गायिका थी ये। आपको याद होगा 2022 में पद्मश्री के लिए इनको चुना गया था, लेकिन इन्होंने लेने से मना कर दिया था। और इनके साथ पश्चिम बंगाल के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य, उनको भी पद्म भूषण के लिए चुना गया था और उन्होंने भी लेने से मना कर दिया। वैसे पद्म पुरस्कारों की बात चल रही है तो आपको याद होना चाहिए पद्म भूषण 4 को दिया गया अभी, पद्म विभूषण 17 को और पद्मश्री 107 को। बताओ निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा बना था? माल्टा। और अगर पूछे कि अभी किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को लीगल कर दिया तो आंसर होगा लेबनान। और अभी भांग की खेती को खत्म करने के लिए भी आंध्र प्रदेश ने एक ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन परिवर्तन नाम से। ये भी याद रखना। फिक्की के नए प्रेसिडेंट कौन बने? संजय मेहता। इसके डायरेक्टर जनरल भी नए बने अभी, अरुण चावला। और अगर पूछे फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की सह अध्यक्ष कौन बनी थी? ज्योति देशपांडे। फिक्की का क्या मतलब होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप मुझे बताओ मलेरिया की पहली वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ ने मंजूरी दे दी है, तो उसका नाम क्या है? मॉस्क्योरेक्स। अभी वैसे डब्ल्यूएचओ ने तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और नो टोबैको डे हम कब मनाते हैं? 31 मई को मनाते हैं। चलो बताओ डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं तेद्रोस अधानोम। इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में है। और अभी इसके अध्यक्ष नए बने थे, एस रमन्ना उनका नाम है। और अभी सिडबी ने ही वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम भी शुरू किया था। चलो बताओ भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में, गीतांजलि के लिए। और गीतांजलि श्री के बारे में अब आप लोग मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि गीतांजलि श्री यह भी चर्चा में क्यों थी। और रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो लिटरेचर यानी साहित्य में भारत का ये पहला नोबेल पुरस्कार था। वैसे 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गुरना को मिला था। बताओ दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट है द जेट, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा दुबई ने। अच्छा, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे बनेगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। बढ़ते हैं। तो बताइए विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 2 फरवरी को। इसकी थीम क्या थी? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। आप जानते हो ईरान में एक शहर है रामसर शहर, वहां पे 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को हम ये वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। और अगर आपसे पूछे कि ये रामसर शहर किस झील के किनारे स्थित है तो आंसर होगा कैस्पियन झील। अभी आपको बताए 2022 में, अभी हमने जुलाई में पढ़ा था कि भारत में टोटल कितने रामसर साइट्स हो चुकी हैं? तो आंसर होगा 54 हो चुकी हैं। बताओ वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 4 फरवरी को। थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। और 4 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी के रूप में मनाया जाता है। वैसे आपको याद होगा अभी हमने वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी मनाया था 1 अगस्त को। और कैंसर से इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे भी याद आएगा आपको, वो 15 फरवरी को मनाते हैं। अभी कैंसर के ऊपर एक बुक भी आई थी गैस्ट्रिक कैंसर नाम से, जिसको लिखा था डॉक्टर अशोक के वेद ने। और कैंसर की स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। बताओ विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे कब होता है? 10 फरवरी को। क्या थीम है? पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। और आपको याद है यूनाइटेड नेशन ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया। और 2016 को दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। बताओ विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 11 फरवरी को, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इसकी थीम है इक्विटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। और आपको एक साइंस डे भी याद होगा, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। और महिलाओं से एक तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और एक राष्ट्रीय महिला दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं और राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि नेशनल वुमेन डे ये हम सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन को यानी कि 13 फरवरी को मनाते हैं, जिस दिन रेडियो डे भी होता है। अभी मुस्लिम महिला अधिकार दिवस हमने कब मनाया? 1 अगस्त को मनाया। फिर बताओ विश्व यूनानी दिवस कब होता है? 11 फरवरी को। अब बताओ इंदिरा सागर डैम ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है और किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। रिहांड डैम ये आपको मिलेगा किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। रिहांड नदी पर है ये। सरदार सरोवर डैम ये आपको गुजरात में मिलेगा और किस नदी पर मिलेगा? नर्मदा नदी पर। उकई डैम ये किस नदी पर है? ये है तापी नदी पर और ये आपको मिलेगा गुजरात में। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर आपको मिलेगा और आप जानते हो कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में है। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। बताओ कौन सा राज्य 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाएगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु। और अभी तमिलनाडु ने 14 अप्रैल को जो डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाते हैं उसे समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की है। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसका नाम है दूधवाणी, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया था? प्रधानमंत्री जी ने किया था। कहाँ पे? गुजरात में। और आपको याद होगा इसी तरह से दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल भी शुरू हुआ है जिसका नाम क्या है? रेडियो अक्ष। वैसे वर्ल्ड रेडियो डे हम 13 फरवरी को मनाते हैं, आप जानते ही हो। थीम क्या थी लेकिन? रेडियो एंड ट्रस्ट। अब बताओ किसे कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट्स अवार्ड के लिए चुना गया? तो आंसर होगा किशोर कुमार दास को, ये बांग्लादेश के हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा मनीला, फिलीपींस में। किसने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री का खिताब जीता था? ये फॉर्मूला 1 रेस है। मैक्स वर्स्टपन ने। ये नीदरलैंड के ड्राइवर हैं और किस कार कंपनी के हैं? तो रेडबुल के हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये हमने मनाया 26 अप्रैल को। क्या थीम थी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा? अविनाश मोहापात्रा ने। और एक और बुक थी द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, उसको अविनाश खेमका ने लिखा था। और इन दोनों बुकों को किसने लॉन्च किया था? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने। बताओ किसने सर्बिया ओपन का खिताब जीता? तो आंसर होगा एंड्री रुब्लेव ने। किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार के लिए चुना गया? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति। वैसे तो टोटल 5 लोगों को चुना गया था लेकिन उसमें एक यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, तो उनका नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी यूक्रेन काफी चर्चा में रहा। कौन है यूक्रेन के राष्ट्रपति? वैसे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि राष्ट्रपति बनने से पहले एक कॉमेडियन थे। यूक्रेन की कैपिटल कीव है, करेंसी है यूक्रेनियन रेवेन्या। बढ़ते आगे। चलो बताओ किस राज्य का जामताड़ा जिला देश का पहला जिला बन गया है जिसके हर गांव में पुस्तकालय है? तो आंसर होगा झारखंड। किसे 2022-23 के लिए नेस्कॉम का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा कृष्णन रामानुजम को। नेस्कॉम मतलब क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। और इसके पहले चेयरमैन का नाम भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि इन्होंने अभी एक बुक लिखी है। उनका नाम है हरीश मेहता और उनकी बुक का नाम है द मैवरिक इफेक्ट। अब बताओ सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन में कौन टॉप पे रहा? तो आंसर होगा तेलंगाना। ये जो योजना है ये शुरू कब हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 को, जिसका उद्देश्य क्या है? गांवों का निर्माण व विकास करना। भारत के किस राज्य में एक साथ 78,220 झंडे लहरा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था? तो आंसर होगा बिहार में। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पे। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? यानी कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। आंसर होगा 28 अप्रैल को। थीम क्या है? एक्ट टुगेदर टू बिल्ड अ पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किस राज्य में स्थित असुरगढ़ किले की बस्ती की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई? तो आंसर होगा उड़ीसा की। इससे हम पता क्या करते हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग से उसकी एज, आयु का पता लगाया जाता है कि कितनी पुरानी है। और इससे क्या पता चला? ये पता चला कि ये जो बस्ती है 9वीं ईसा पूर्व की है। आदित्य बिरला कैपिटल ने किसे अपने अगले सीईओ के रूप में चुना? तो आंसर होगा विशाखा मुले को। और जून 2022 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा जेनेवा में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1995 में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर। और इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन है?
नागोजी ओंकाजाईवेला, ये नाइजीरिया से है। वैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो 164 नंबर का है, नाम है अफगानिस्तान। भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर विमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज शुरू की थी? तो आंसर होगा नेटफ्लिक्स। तो अब हम कल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया तो, और इस सीरीज को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर करा करें। आपको इसको शेयर करना है कहाँ पे? जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, जो भी आपके दोस्त लोग हो गए, कम से कम उनके साथ तो आप शेयर करें। अभी हम बढ़ते आगे। तो बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स ये कहाँ पे हो रहे हैं 2022 वाले? बर्मिंघम यूके में, जिसका मैस्कॉट शुभंकर है पैरी द बुल। इसमें पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया और उसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान भी याद रखो हरमनप्रीत कौर है। इसमें उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक फ्लैग बियरर 2 जने थे, हमारी शटलर पीवी सिंधु और जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। अगले वाले 2026 वाले ये जो गेम्स है कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। अच्छा, वैसे हमारी टेबल टेनिस टीम ने किसे हराया? सिंगापुर को हराया। बताओ, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, मुस्लिम वुमेन्स राइट डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अगस्त को। 1 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि 1 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाया था। लॉकडाउन लिरिक्स नाम की बुक को किसने लिखा? संयुक्ता दास ने। इसको लॉन्च किया उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन बने? सत्येंद्र प्रकाश। आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? डॉक्टर SL थाउसेन। ये कौन है? सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल अभी कुछ समय पहले ही बने थे। एक्चुअली में आईटीबीपी के जो डायरेक्टर जनरल थे संजय अरोड़ा, वो अभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन गए। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे राकेश अस्थाना, उनका कार्यकाल अभी 31 जुलाई को पूरा हो गया। इसलिए ये जो आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये भारत चीन सीमा पे हमारी रक्षा करती है। वैश्विक दूध उत्पादन 2022 में भारत कौन से स्थान पे है? पहले स्थान पे। आपको बता दूं, भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश से होता है। विश्व में तो भारत से होता है, लेकिन भारत में उत्तर प्रदेश से। आप जानते हो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में है। अच्छा बताओ, भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन फ्लड। और यहीं से आपको याद आएगा व्हाइट रिवॉल्यूशन। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। उनके जन्मदिन 26 नवंबर को ही हम नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। वैसे 26 नवंबर को संविधान दिवस भी होता है, और वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाते हैं। अब बताओ, भारतीय नौसेना को कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किस देश से 2 MH-60R हेलीकॉप्टर मिले हैं? इनको क्या बोलते हैं? रोमियो हेलीकॉप्टर बोलते हैं। तो अमेरिका से। इससे पहले हमने अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर भी लिए हैं। बताओ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने? हिमांशु पाठक बने हैं। वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त को मनाया। राष्ट्रपति का मानद सर्जन किसे बनाया गया? राष्ट्रपति कौन है हमारी? नहीं, अभी 15वें नंबर की बनी है ये, जो कि देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू। तो इनके मानद सर्जन बने हैं दलजीत सिंह। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सुशीला देवी लिकमाबाम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा सिल्वर मेडल। 48 किलोग्राम कैटेगरी में जीता इन्होंने। किस खेल में? जूडो में। और आपको बता दूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में जूडो में 1 से ज़्यादा पदक जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। मणिपुर से हैं वैसे ये। इससे पहले भी ये 2014 के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें भी इन्होंने सिल्वर जीता था। तभी तो हमने कहा 1 से ज़्यादा मेडल जीतने वाली जूडो में पहली भारतीय हैं ये। तो ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करूँगा पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको ज़रूर मिल रहा होगा इन सीरीज से। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना। और तो मैं आप लोगों से क्या कहूँ, बस आज के लिए काफ़ी है। कल के वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।